इधर चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव की घोषणा की। फरवरी के महीने में लिटमस टेस्ट का आगाज हुआ, तो वहीं इसी आगाज के साथ समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा सरकार पर तोहमतों की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने सरकार की मंशा पर तमाम सवाल उठाए। आखिर अखिलेश ने संभल हिंसा मामले को लेकर सरकार की कार्यशैली पर क्यों सवाल उठाए? महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को लेकर सरकार की जा रही तमाम तैयारियों के बीच अखिलेश ने सरकार से ही कौन से तीखे सवाल किए? और पीछे बीत चुके 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने सरकार और चुनाव आयोग को लेकर क्यों निशाना साधा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश के तमाम सवालों से इस समय कड़ाके की ठंड में भी राजनीति का पारा ऊपर चढ़ गया है। लखनऊ में अखिलेश ने पत्रकारों के बीच कहा कि भाजपा ने संभल में जानबूझकर हिंसा करवाई है और मासूम लोगों पर अत्याचार किए गए। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा दरारवादी पार्टी है, इनके लिए जीवन का कोई मोल नहीं है। ये एक हृदयहीन पार्टी है जिसे किसी के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं है। इस सरकार में न्याय मिलना और जनता की सुनवाई होना असंभव है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि पीडीए के खिलाफ अन्याय और भ्रष्टाचार के 2 पलड़े हैं। उन्हीं के लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ की राजनीति में आपस में ही लड़ाई चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर में सबसे साफ सुथरा चुनाव होने जा रहा है। मीडिया को लोगों को भी वहां कैमरा लेकर जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि वहां कैसे चुनाव होते हैं। अभी जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो देखा गया था कि प्रशासन की मदद से लोगों को वोट नहीं करने दिया गया। बूथों पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया और वोट नहीं करने दिया गया। कुंभ में बड़ी संख्या में संत, महात्मा और ऋषि आए हैं। ये एक बड़ा आयोजन है। मैं सभी साधु संतों ऋषियों से प्रार्थना करता हूँ कि जब वो यहाँ से जाए तो किसी साथी को साथ लेकर जाए। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो उन कामों में लगे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इससे दोनों तरफ का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया गया। सर्वे कराने जाने वाली टीम में भाजपा के लोग शामिल थे और जब विवाद बढ़ गया तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सीधे गोली चला दी। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी की है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव वही सीट है जहां पर अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र पर भाजपा अपना राज कायम नहीं कर पाई और यही योगी आदित्यनाथ का इस समय ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। अब ऐसे में जहां एक तरफ सरकार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है, तो वहीं अखिलेश ने भी संभल का मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाकर मुस्लिम वर्ग को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश भी की है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.